प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन एक एक करके मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले एल्केन से कैसे करोगे। अगर आपके पास मान लो कि कोई भी एल्केन है तो आप क्या करोगे, दैट्स वेरी सिंपल, आप क्लोरीनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो HNU की प्रेजेंस में, बचपन से पढ़ते आए हो, क्या बन जाएगा RCl। क्या ये हार्ड है? नहीं है, बहुत आसान है। एल्कीन से कैसे बनाओगे, मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल याद है। एल्कीन से कैसे बनाओगे, मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें लिखा हुआ है मात्र HBr। अगर मात्र HBr लिखा हुआ है तो आप यहां पर कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोवनिकोव। तो क्या बनेगा आप लोग मुझे बताओ, तो बनेगा आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आप लोगों ने एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा दिया, एंटी मार्कोवनिकोव मतलब HBr तो लिखा हुआ है और साथ में H2O2 भी लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या बनेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब ये बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तरीका होता है इसको बनाने का, मतलब ये Br यहां लटक रहा है, मैं दिखा दिया आपको, मतलब ये ऐसा है, ढंग से दिखाऊं तो ये ऐसा है और यहां पर Br है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इन द केस ऑफ मार्कोवनिकोव नहीं है, ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल है। नीचे एंटी मार्कोवनिकोव रूल से तो आप क्या बना रहे हो 1 डिग्री, और मार्कोवनिकोव रूल से क्या बना रहे हो 2 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना आपको, मीथेन ले लो, क्लोरीनेशन कराओ, HNU की प्रेजेंस में एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, और ज्यादा अगर आप लोगे तो और हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, अंत में जाके CCl4 पे रुक जाएगा जहां पर हाइड्रोजन आपके पास बचे ही नहीं। एल्काइल हैलाइड, अगर एल्कीन देखोगे तो एल्कीन में HI, HBr, HCl, HI अगर करा रहे हो तो सीधे मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। समझ में आ गया। और मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से यहां पर ये गलत है, ये नहीं है, ये CH3 ही है। हाँ ये लिखा हुआ माइनर है तो फिर तो सही है। जरा देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों बनेगा। ये 1 डिग्री है जो कि माइनर बनेगा, लेकिन 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा क्योंकि यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लग गया। दैट्स वेरी इजी, सबको मालूम है। अब अगली केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से कैसे बनाओगे। तो इसमें ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, तो मैं आपको एक करके लिख के बताता हूँ। सपोज करो कि आपके पास अल्कोहल है और आप अल्कोहल से क्या बनाना चाहते हो, एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो। तो कैसे कैसे बनेगा, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है, जरा आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहला तरीका है, आप कोई एसिड ले लो, मान लो HCl ले लिया, ठीक है, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, और यहां पर ZnCl2 की प्रेजेंस रखो। ZnCl2 यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इन दैट केस क्या होगा, आपको भी पता है, ये Cl ये OH को रिप्लेस कर देगा, समझ में आ गया, और ये OH और ये H क्या बना लेंगे, पानी। तो यहां पर RCl तो एक बनेगी यूनिट और प्लस साथ में क्या निकलेगा, पानी। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और कौन सा दूसरा तरीका है, आप अल्कोहल के थ्रू कैसे बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप यहां पर क्या करो, फिर से कोई बढ़िया एसिड लो, जैसे कि H2SO4 ले लिया, और इसकी रिएक्शन आपने NaBr से करवा दी। सोडियम ब्रोमाइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, आपकी मर्जी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा यहां पे, आपको सबको पता है कि यहां से अब OH रिप्लेस होगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, Br। तो यहां पर RBr तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक OH के साथ मिलकर पानी बना लेता है। फिर अब जब एक ही हाइड्रोजन निकला है तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया HSO4 जो कि सोडियम के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, NaHSO4 बनाएगा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, प्लस यहां पे पानी बनता है, प्लस यहां से RBr की यूनिट बाहर निकलती है। तरीका हो गया बनाने का। इसके अलावा और क्या तरीका है, और भी तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। आप ले लो PX3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PCl3 ले सकते हो, PBr3 ले सकते हो। इन दैट केस क्योंकि ये X3 मतलब 3 हेलोजन है, तो आपको यहां पर इसकी 3 यूनिट लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन जो है 3 यूनिट के साथ परफॉर्म होगी। इन दैट केस क्या बनेगा, एक तो आपके पास 3 यूनिट RX की बन जाएगी, समझ में आ गया, प्लस आपके पास क्या बच रहा है, 3 हाइड्रोजन है, समझ में आ गया, और 3 ऑक्सीजन है और एक फॉस्फोरस है, तो क्या बनेगा H3PO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि यहां पर फॉस्फोरस एसिड बनेगा। अच्छा आप एक और रिएक्शन से करा सकते हो, PCl5 से कराओ। अब यहां पर ये मत कह देना कि सर ये 5 है तो आपको 5 लेना पड़ेगा, नहीं। इन दैट केस आपको सिर्फ ROH के साथ ही रिएक्शन करानी, एक ही यूनिट के साथ रिएक्शन करा लेना बहुत है। तो क्या बनेगा यहां पर, एक तो RCl बनेगा, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी वो देखो, प्लस साथ में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। POCl3 मतलब 3 क्लोरीन यहां पर यूज हो गए, एक क्लोरीन यहां यूज हो गया, अब बचा एक क्लोरीन, है ना। अब ऑक्सीजन भी यूज हो चुका है और एक हाइड्रोजन बच गया, तो क्या लगेगा यहां पर HCl। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। H3PO3 इन द केस ऑफ PCl3 और POCl3 इन द केस ऑफ PCl5 ओनली। समझ में आया। इसके अलावा एक और
भड़वा मेथड है। कौन सा वाला मेथड है? आप लोग यहाँ पर रेड फोस्फोरस और X2 से रिएक्शन कराओ, रेड फोस्फोरस और X2 से रिएक्शन कराओगे तो भी आपके पास RX बन जाएगा। लेकिन एक सबसे अच्छा मेथड है, कौन सा वाला? SOCl2 से रिएक्शन कराओ। SOCl2 से रिएक्शन कराओगे, दिस रिएक्शन इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दैट केस आपके पास RCl बनेगा और प्लस हाथ में क्या बनेगा? एक RCl बनेगा, RCl बन गया, और एक बनेगा HCl, समझ में आया? और प्लस साथ में SO2 गैस यहां से बाहर निकलेगी। अब क्योंकि HCl भी गैस होती है, SO2 भी गैस होता है, और यहाँ पर RCl जो आपको मिलेगा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। ये सबसे अच्छा मेथड होता है तैयार करने का। तो आपको सारी केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन किस किस का है? HCl का रिएक्शन कराओगे, ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। NaBr से रिएक्शन कराओगे, H2SO4 के साथ क्या बन रहा है? RBr। PX3 से रिएक्शन कराओगे तो H3PO3 बनेगा, RX भी बनेगा। PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो RCl और POCl3 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 यूनिट यूज हुई है, जरा आप चेक करो। रेड फोस्फोरस और X2 से कराओगे तो RX बन जाएगा, और SOCl2 वाला सबसे बढ़िया मेथड है, यहाँ से SO2 और HCl गैस बाहर निकलती है, आसानी से यहाँ पर RCl बना सकते हो। दैट्स वेरी इजी।